शिवलिंग बना करके हाँ पूजा करता है। हाँ 1.25 लाख की पूजा, शिवलिंग की 1.25 लाख की पूजा करी जाती है। 1.25 लाख शिवलिंग बना करके, यानी कि जो लिंग है उसको लिंग के द्वारा ही तुम्हें तैयार करना है। अच्छा। हाँ उसको 1.25 लाख लिंग कहते हैं। और जब ये पूर्ण हो जाएगा तो जब तुम मरोगे या जीवित रहोगे, तुम्हें शिवलोक के सिवा और कोई लोक में तुम्हें जाना नहीं है। ये पहले जितना भरना पड़े, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ने कैसे का। भरते हैं हमारे थोड़ा कुछ अच्छा अनुमान? खूब देख, जैसे हम कर रहे हैं वैसे समझिए। हाँ जैसे हम बता रहे हैं तो जैसे 2 4 5 7 सांसें लेंगे, इससे बताएंगे आपको। जैसे ऐसे देखो, देव के साथ रख लेते हैं। हाँ इस प्रकार से ऐसे तुमको कम से कम 11 बार सांस लेना है। अच्छा। इसके बाद प्रैक्टिस को बढ़ाना है। लाडली की जय जी महाराज की जय जी महाराज की जय अपने नाम महारानी की जय श्री विश्वनाथ की हनुमान की सेवा करो। अरे तो हम भी बैठ जाते हैं। अब बैठ जाइए फटाफट, चलना भी है ना साथ में। हमारे मतलब लगे बैठे जाए और सब बैठ जाएंगे तो सब आते जाते जगवेदी की जय सिया। देखिए सभी संत आज जो है जंगल में जो पंचम प्रयाग में जो है संतों का भंडारा हो रहा है। देखिए ये अभी पंगत चालू होने वाली है। ये देखिए। जय श्री राम जय श्री राम। अब पत्तल चालू हो जाए तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब जंगल के महात्मा हैं, यहीं चित्रकूट धाम में रहते हैं। ये जो है देवराहा बाबा जी की जो है ये छतुरा है, इसी में जो है उनके एक शिष्य हैं, उनका नाम है हरिचरण दास जी। इस समय वहीं यहीं रहकर अपना तपस्या करते हैं। देखिए बहुत पुराना बट का वृक्ष है। इधर देखिए संत लोग भी अपना पंगत कर रहे हैं। ये देखिए ये तो आपको हम जो है और संतों को दर्शन कराते हैं। जय सिया। ये देखिए क्या कितने संत यहाँ एक साथ विराजमान हैं। देखिए हमारे महावीर दास जी है और ये त्रिलोकी दास जी है। ये अरे जब मैं रहूँगा तब ना। ओम श्री सीताराम नमः स्वाहा। श्री सीताराम नमः स्वाहा। अपने गुरु मंत्र से 5 थोड़ा ले लीजिए। और सती अनुसुईया का तपोबल से प्रकट है मंदाकिनी गंगा जी, और इनका जल परम पवित्र और समस्त पाप को नष्ट करने वाला और मंदाकिनी जी का जल है।
अमृत के समान है। जी जी जय हो मां मंदाकिनी, जय हो मातेश्वरी। जी। और सभी पापों को नष्ट करने वाले मां मंदाकिनी गंगा जी हैं। तो आज हम भी आए हैं दर्शन के लिए, तब के लिए श्री सीताराम। अनसुईया जी के जंगल में आए हुए हैं। ये जो है इसका नाम है पंचम प्रयाग। ये 5 नदियों का जो संगम होता है उसको पंचम प्रयाग कहते हैं। वैसे 3 नदियों का यहाँ संगम तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। एक अनसुईया जी की तरफ से आई हैं, एक झूरी नदी आई है, एक ये नाला आया है और 2 नदियाँ अदृश्य रूप में, इसी का नाम है पंचम प्रयाग। यहाँ देवराह बाबा की तपोभूमि है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ देवराह बाबा तपस्या भी किए हैं, उनका मचान भी बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ जो है आज से जो है 25-30 साल पहले यहाँ बहुत सारे महात्मा भी रहते थे, तपस्या करते थे। कुछ ही कारणवश उजड़ गया है, तो कुछ ही महात्मा इस समय वर्तमान में हैं। तो इस तरह से जो है ये संतों, एक हमारे संत जी मिल गए हैं जंगल में। भगवान की हमारे ऊपर ऐसी कृपा है कि अचानक संत प्रकट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उन्हीं संतों का हम आपको सत्संग सुनाते रहते, दिखाते भी रहते हैं। और आज से महाराज जी सबसे पहले आपका नाम और ये आप कहाँ गुरुद्वारा है इसका थोड़ा बताइए। हमारा शुभ नाम है सुखदेव गिरी और हमारे गुरुजी हैं महाराज जी राजस्थान से, उनका नाम है सुखदेव महंत रामेश्वर गिरी जी महाराज, जिससे हम यहाँ पे आए हुए हैं भंडारे में। जो यहाँ टाठी घाट इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है। यहाँ के महात्मा बहुत पुराने ज़माने से, प्राचीन से तपस्या करते थे यहाँ पे, और यहाँ पे उनके तपस्या के कारण प्रसन्न होकर के माता उन्हें सोने की थाली में ला करके भोजन देती थी, जिससे वो ऋषि तृप्त होते थे। इसके लिए इसका नाम टाठी घाट पड़ा हुआ है। तो महाराज जी यथार्थ गीता से आपको क्या ज्ञान मिलता है? ये हमें यथार्थ का मतलब होता है सत्य। सत्य ही सनातन है, वही शाश्वत है, वही आत्मा है, वही इस सृष्टि के पहले से उत्पन्न है, जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं। आत्मा में प्रवेश करना संत का कर्तव्य होता है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगत सत्य कर्माणी। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसके लिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरे कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। ऐसा भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो और फल की चिंता न करो और सधर्म करिए। धर्म करोगे तो सधर्म बढ़ेगा, वही आत्मा है, वही शाश्वत है, वही सनातन है। उपदष्टा अनुमंता च भर्तम भोक्ताम महेश्वरः परमात्मेप्ति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। यह साक्षात प्रकट होने पर उपदष्टा है और अनुमंता भी है। उपदष्टा अनुमंता च भर्तम भोक्ताम महेश्वरः परमात्मेप्ति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। यह चलायमान होने के कारण, इधर उधर भटकने के कारण ये परम स्थिति को नहीं पहचान पाता। परम स्थिति को पहचानने पर ही इसे स्वधर्म करने को प्राप्त होता है। जैसे जैसे ये स्वधर्म की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे ही इसके ईश्वर की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसका तो बहुत अच्छा। महाराज जी आपको ये चित्रकूट में यहाँ कहाँ इस समय विराजते हैं? हम यहाँ पे विराज रहे हैं। हाँ, ये हनुमान टेकरी के वहाँ सामने रहते हैं, वो जो हनुमान जी हैं वो हमारे उस पार, हमारे टपरा के उस पार। हाँ। वहीं महाराज जी रहते तो वहाँ पर महाराज जी तो वो रोड कुछ बन रही है। हाँ, बन रहा रोड है। क्या है कि वो मंदाकिनी का वो पेपर बना दिया है वहाँ। अच्छा आप तो बड़ा अच्छा। तो जो हनुमान जी हैं वो लाल बाबा के बहुत पुराने हनुमान जी, उसके बगल में एक महाराज जी गुफा है थोड़ा ऊंचाई पर, तो उसी में है क्या इसमें? हाँ उसमें रियायत दीजिए अभी तो। अच्छा। हाँ अब चले गए थे वहाँ से, अब कहीं घूम गए वहीं भाई में रहते हैं। अच्छा, तो वो जो गुफा है वो छोटी सी है, उसी में क्या? हाँ तो बगल में अच्छा गेट लगा दिए। चलो ठीक है, वो तो पास में है, हम कभी आपके पास आएंगे। अवश्य, बहुत अच्छा अवश्य, हुआ। अवश्य। तो महाराज जी हमारे जो है ये फटिक शिला के बगल में गुफाएं, बहुत पुरानी गुफा है, उसी में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी मंदिर में मूर्ति है, मंदिर नहीं बना। तो क्या महाराज मंदिर बनाने का विचार है? सत्य प्रभु, अवश्य बन जाएगा प्रभु। हाँ, तो एक हनुमान जी का मंदिर कभी हम दोबारा आपको दिखाएंगे, भी वर्तमान में तो नहीं दिखा सकते क्योंकि अब दूसरी जगह हम लोग आए हैं जंगल में। हाँ। वो भी जंगल में एकांत में है। अच्छा। तो वो हनुमान जी का मंदिर दोबारा दिखाएं। महाराज जी आप ये बताइए
आप ये कितने दिन हो गए यहाँ रहते? हमको 5 वर्ष। 5 वर्ष हो। तो और कहाँ कहाँ आप रहे हैं? हमको ज़्यादा यहीं इस स्तर में अच्छा लगता है। चित्रकूट? हाँ, चित्रकूट में। और कहीं जाते हैं घूमते तो 10-15 दिन के लिए घूम जाते हैं, परंतु रहना हमें यहीं पसंद लगता है। अच्छा। हाँ, पसंद लगता है यहीं पे रहना। तो महाराज जी आप किस माने कौन सा ऐसा भजन करते हैं, राम जी या शंकर जी, कौन सा माने आपके मार्ग में संप्रदाय में इसका वो है? हम ये सन्यासी संप्रदाय से हैं। इसका थोड़ा महिमा बताइए। हाँ, सन्यास का मतलब होता है, पहले तो सन्यास कोई किसी को सफल नहीं होता, यदि सफल हो जाए तो वो साक्षात ईश्वर ही माना जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हाँ, तो ये शिव जी से सन्यास प्राप्त होता है। ये सन्यासी बोलते हैं जो भगवा वस्त्र पहनते हैं जी। हाँ, यही सत्य है, यही सनातन है और यही से सत्य सनातन धर्म लागू हुआ है। तो उसमें महाराज जी कौन से गुरु दीक्षा दी जाती है, कैसे क्या? ये पंचाक्षर मंत्र होता है। अच्छा। जो भगवान शंकर जी का? भगवान शंकर जी का। उसको जपा जाता है, निरंतर जप चलता रहता है। ऐसा श्वास में उतार दिया जाता है कि ये भगवान इसी को बताते हैं। भगवान इमं विश्वस्ते योगम प्रोक्तवानव्यम विश्वासवन्य मानवे ब्राह्मण मनुष्यकाशम ब्रवीत। ये जो गुरु दीक्षा के द्वारा हमें मंत्र की प्राप्ति होती है, ये श्वास में प्रवाहित हो जाती है। भजन करते करते जब ये श्वास में प्रवाहित हो जाती है, इसी का नाम है सूर्य। ये जब ये सोरा में प्रवाहित हो जाती है तो ये सूर्य के समान तुम्हारा ये मस्तक चमकने लगता है। इसी का नाम है योग। योग जब तक आप योग में नहीं पहुंच पाओगे तब तक ये स्थिति तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकती। अब ये भजन के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी। जितना भजन करोगे उतना तुम्हें ये सूर्य की प्रधानता प्राप्त हो जाएगी। इसी को सन्यास कहते हैं। महाराज जी उसमें ओम की भी प्रधानता होगी? हाँ, ओम नमः शिवाय बोला जाता है। इसी का नाम है पंचाक्षर मंत्र। ओम का मतलब है जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ होता है, सृष्टि को उत्पत्ति होती है ओम से, वही सत्य सात्विक है। और जो सात्विक में सब कोई ठहर नहीं पाता, जो गुरु की कृपा होती है जिसको, वही ठहर पाता है सात्विक प्रतिष्ठा में। और सात्विक होता है तो उसमें रज उत्पन्न हो जाता है, रज से क्रोध उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते हैं क्रोधाति भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमम, स्मृति भ्रंशादो बुद्धि नाशात् प्रमृश्यन्ति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण और साधु संत को कभी नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने वो गुस्सा नहीं करना। हाँ। तो महाराज जी आप लोगों में ये प्राणायाम की क्रिया भी है कि नहीं? हाँ, प्राणायाम का मतलब ये है कि तुम्हें सब चीज़ को, जैसे ये इस सृष्टि को मान लो कि ये जला हुआ है, इस हिसाब से एकांत आसन में बैठ करके ओम शब्द का उच्चारण करना है तुमको। ऐसे आँख मूंद करके या आँख खोल करके तुम्हें एकांत दिशा में जा करके, जहाँ पर किसी की आवाज़ न टकराए, वहाँ पर के शुद्ध आसन में बैठ करके और आसन की क्रियाओं को सुदृढ़ करते हुए गर्दन और देह को स्थिर रखते हुए बैठ करके ओम शब्द का तुम्हें उच्चारण करना है। ये कैसे महाराज थोड़ा? हाँ, जैसे ऐसे बैठ गए हम, शुद्ध आसन करके नहा धो करके तिलक स्वरूप अपना जो कुछ करना है, जो कुछ क्रियाएं हैं, और ऐसे हाथ करके बैठ गए। या तो इसको अंदर कर लिए या तो इसको बाहर कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है। तुमको श्वास की क्रिया करना है केवल। हाँ, श्वास की क्रिया मेन है, वही सात्विक है, इसी को ईश्वर माना जाता है। इसी को तुम विदित कर लो, वही ईश्वर है। ये जो श्वास तुम्हारे अंदर चल रही है, इसी को तुम्हें साक्षात देखना ही ईश्वर के दर्शन करना है। तो ऐसे बैठ करके सुखपूर्वक, जैसे तुम्हें बैठना हो, कैसे भी तुम्हें अच्छा लगे। हाँ, चाहे पद्मासन से बैठो चाहे सुखासन से। हाँ, जैसे इसमें चढ़ा लो, चाहिए एक दूसरे के ऊपर, चाहे फलती मार के बैठ जाओ। हाँ, तुम्हें सुख होना चाहिए। हाँ, आराम से। हाँ, मन लगे। तो हाँ, तुम ऐसा कर करके और सांस भर लो पहले, जितना भरना पाए, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ने का। कैसे भरते हैं हमारे? थोड़ा कुछ अनुमान? खूब देख, जैसे हम कर रहे हैं वैसे समझिए। हाँ, जैसे हम बता रहे हैं तो जैसे 2 4 5 7 सांसें लेंगे, इससे बताएंगे आपको। जैसे ऐसे देखो,
एक सांस रोक लेते हैं। हाँ, और इस प्रकार से ऐसे तुमको कम से कम 11 बार सांस लेना है। अच्छा। इसके बाद प्रैक्टिस को बढ़ाना है। वो भी नकुआ से एक नींद हाँ, ऐसे वो तो दूसरी क्रिया हो गई। उससे वो होता है, क्या कहते हैं, पूरक ऐसे कुंभ। हाँ, पूरब, कुंभक और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, रेचक, और ये क्या, उससे तांत्रिक व्यवस्था होती है जैसे तुम बता रहे हो। इससे सात्विक प्रतिष्ठा प्रदान होती है जो ईश्वर से डायरेक्ट मिलान करती है, और इसमें कुछ तांत्रिक नहीं होता है। ये जो हमने क्रियाएं बताएं, ईश्वर से डायरेक्ट मिलना। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, तो अगर हम जैसे 1 मिनट में आदमी 25-24 सांसें लेता है, ऐसे इस प्रकार से अगर सांस लेना बंद हो जाएगा तो 1 मिनट में वो करीब 4-5 सांसें लेगा। 4-5 सांसें हो जाएंगे। हम तो कम से कम हम आधा मिनट में 1 सांस लेते हैं। जैसे ऐसे तुम चालू करोगे तो 24 सांसें 1 मिनट में लोगे, और तुम इसको योग के द्वारा करोगे तो 1 मिनट में, आधा मिनट में, 1 मिनट में 2 सांसें लोगे। तो यही तुम्हारी उम्र बढ़ाता है। इसी को योगी लोग इसी में निर्भर रहते हैं। तो इसी को कहते हैं अपान और प्राण का हवन करना। जैसे ये यज्ञ कर रहे हैं, ये वास्तविक यज्ञ नहीं है। वास्तविक यज्ञ है जो हम बताएं, ये वास्तविक है। इसमें 1 सांस हम ले लिए तो समझो 1 यज्ञ हो गया, क्योंकि हमने सारी कामनाओं को निर्वत करके ऐसा किया। इसी का नाम योग है। हाँ, तो हमारे महाराज जी सत्य बताएं कि जिस तरह से महाराज जी क्रिया करते हैं, कि यदि इस तरह से कोई क्रिया करेगा तो क्या है कि यदि इसी से बाद में जो माने 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटा 3 घंटा तक का यदि अभ्यास हो जाएगा तो मरने के बाद व्यक्ति को मुक्ति अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसा वो है। तो इसका बहुत बड़ा मान वो है। लेकिन इसका अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते हुए, क्योंकि इतना आसान नहीं। कम से कम 1 घंटा तो कम से कम, आगे तो इसका नियम है कम से कम 3 घंटा से कम नहीं होना, क्योंकि 3 घंटा व्यक्ति की समाधि लगने लगती। और जब समाधि स्थिति में वो आ जाएगा तो छोटी मोटी सिद्धियां भी महाराज जी प्राप्त हो जाएंगी, अपने आप आ जाती है, उनको बुलाना नहीं पड़ता। तो महाराज जी ये यथार्थ गीता में और आपको क्या शिक्षा मिली? यथार्थ गीता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान प्राप्त होता है, जो ईश्वर से मिलने की क्रिया है। हाँ, तो इसको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति। जय जयकार प्रभु। हाँ, ज्ञान का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो समझो ईश्वर का मिलन हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं ही ज्ञान हूँ। हाँ, तो ज्ञान के लिए उससे ये किया, भजन के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे साधारण ज्ञान भी नहीं प्राप्त होता। जितना भजन करोगे उतना ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तुम्हें। तो महाराज जी आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कैसे क्या करते हैं? ये इसको कहते हैं संयम। संयम का मतलब होता है कि समय से सब कार्य करना, उसको संयम कहते हैं। संयम और क्रिया, जैसे कि हम 4 बजे उठते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। 4 बजे उठने के बाद गए अपना, 4 बजे उठे, वो जो कुछ मंत्र बोला जाता है एक 4 बजे उठने के बाद, ओम केशवाय नारायणाय नमः, ऐसा बोल करके उठा जाता है और अपने गादी को देख करके प्रणाम किया जाता है कि हाँ, ऐसे किया जाता है। अपने गादी को देख करके अवश्य उठना चाहिए, क्योंकि यही भाग्य बनाता है। अगर तुम्हारा भाग्य कहीं बिगड़ा है, अगर तुम ऐसा बोल दिया कराग्रे अस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा उठ करके अगर तुम करते हो तो तुम्हारा सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं। ये इसका मंत्र का प्रभाव है। अंगुली जिसको ऐसे देखते हैं। हाँ, ऐसा देखते हो सबसे पहले उठ करके पहले यही बोलना है। नहीं तो खाली देख लें, तुमको मंत्र नहीं आता तो खाली देख लो, वो कोई बात नहीं। तो ऐसा ही हो जाता, तुम्हारे सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं इस मंत्र से। तो इसी को नाम ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि हम 4 बजे उठें और नियम संयम करें, यही ब्रह्मचर्य है। और ये अपने पत्नी के सिवाय पर नारी को माता के समान जाने, यही ब्रह्मचर्य है। सत्य वचन अधीनता परत्री मात समान, इतने में हरिनाम मिले तुलसीदास जवान। जय जय श्री राम प्रभु नारायण। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो कहना है सत्य वचन अधीनता परती, सत्य जीवन में जो है सत्य बोलो, अधीनता भगवान पर समर्पित रहो और दूसरी स्त्री को माँ के समान मानो। ऐसा कोई करता है, तुलसीदास जी कहते हैं किसी ना किसी जन्म उसको भगवान मिलने ही वाले हैं। तो
और तो महाराज जी ये क्या है कि जो आपने कहा कि पर स्त्री को जो है माँ के माँ के समान मानना। अच्छा, और क्या नियम है ये महाराज? संन्यास है, ये ब्रह्मचर्य है। और ये वेद शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान देना और लेना, और दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण के सात्विक कर्म है। ऐसे हर इंसान से करना चाहिए। तो महाराज जी आप जो ये क्या बोलते हैं, ये सावन का महीना आ रहा है, इसमें शंकर जी की कुछ लोग उपासना करते हैं। हाँ। उसका क्या महत्व कुछ जानते हैं? इसका तात्पर्य होता है कि ये डायरेक्ट शिवलोक को प्राप्त होता है। अच्छा, जो माने शिवलिंग बना करके हाँ सावन पूजा के करता महीने में। है। हाँ 1.25 लाख की पूजा, शिवलिंग की 1.25 लाख की पूजा करी जाती है। 1.25 लाख शिवलिंग बना करके, यानी कि जो लिंग है उसको लिंग के द्वारा ही तुम्हें तैयार करना है। अच्छा, हाँ उसको 1.25 लाख लिंग कहते हैं। और जब ये पूर्ण हो जाएगा तो जब तुम मरोगे या जीवित रहोगे, तुम्हें शिवलोक के सिवाय और कोई लोक में तुम्हें जाना नहीं है, ये निश्चित है इस बात तो में। महाराज पूरा सावन पूरा महीना भर बनाना पड़ता है क्या इसका कुछ? ये मतलब कि ये नहीं, एक दिन आती त्रयोदशी। अच्छा, त्रयोदशी को तुमको ये सब बनाना होता है। अच्छा। सारा सावन नहीं करना तुम्हें। अच्छा। हाँ सारा सावन तुम जल भगवान को चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, यही सात्विक है। और ईश्वर को हाँ इंसान कुछ नहीं दे सकता, यह है कि भाव कर सकता है। हाँ भाव में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपका सावन में त्रयोदशी के दिन शिवलिंग चाहे 11 बनाए, चाहे 21 बनाए, चाहे 100 यथाशक्ति जिसके पास जितना हो, यदि आप उसका फिर पूजन करते हैं, बेलपत्ती, उसमें बेलपत्ती के तो विशेष महत्व, बेलपत्ती और जल चढ़ा करके उनका माने प्रार्थना बिंदु अभिषेक कराते हैं या पंडित के द्वारा या स्वयं, तो आपको शिवलोक की प्राप्ति होती है। और यदि अच्छा पूरा जो सावन महीना आप जो है बेलपत्ती जल माने चाहे एक शिवलिंग बनाए या किसी भी शिवलिंग आप जो है जल चढ़ा सकते हैं। हाँ चढ़ा सकते हो, या बना के या प्रतिष्ठित में। तो महाराज जी इस समय जनता बहुत तेजी से बिगड़ रही है, कौन सा ऐसा कर्म करे जनता सुधरे? जनता बहुत तेजी बिगड़ रही है, जनता को बाल सुधारने, बच्चे भी बहुत बिगड़ रहे हैं, माता पिता भी सही संस्कार नहीं दे पा रहे, पता नहीं क्या बात है। जनता को सुधारने का एकमात्र यही तरीका है कि किसी गुरु से दीक्षा ले ले और निरंतर भजन करे। इससे उसके भोजन सामग्री सब चीज़ की उसकी प्राप्ति हो जाएगी, उसके लड़के बच्चे नौकरी संपन्न सब हो जाएंगे। बोलते यही इसका तात्पर्य है, यही है इसका सुधार। जितना भजन जीवन सुखमय होगा, उसके माता पिता सुखी होंगे। अगर ऐसा करता है कोई परिवार से तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, खाली एक पीढ़ी ही नहीं, खाली 21 पीढ़ी तर जाएगी अगर ऐसा करता है कोई भी व्यक्ति इंसान हो करके, क्योंकि इंसान ही सब कुछ करता है अपने ही। जो इंसान का ये जामा इसके लिए महत्वपूर्ण माना गया है कि ये इंसान में ही ये अपने अधोगति को प्राप्त होता है और इसी में इस स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जो भजन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अमृत तत्व की, जिसे पर अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अमृत तत्व का प्राप्ति का मतलब ये है कि आप अजर अमर हैं। हाँ वो तुम्हें मिलता किस लिए है? भजन से और सदा आचरण से। सदा आचरण, भजन और मर्यादा, यही इससे तुमको ये संपत्ति मिलेगी जो कभी नाशवान नहीं होगी। नास्तो विदते भावो न भावो विदतो सता उभयोरपि तष्टो तंत्र तत्व दर्शविया। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो इसको जानता कौन है? जो तत्वज्ञानी पुरुष है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको जो है इसके बारे में तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। तो अब महाराज जी लेकिन कलयुग में क्या होता है महाराज जी? अधिकतर लोग जो है योग के बारे में थोड़ा माने कम कर्म को कुछ तरह से खान पान नहीं है, रहनी सहनी नहीं, वैसे गुरु नहीं। तो यदि मान लो सभी लोग योग न कर पाएँ तो उनके लिए कोई सुलभ साधन है? उसके लिए कलयुग एक जोग यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। खाली वो राम राम करता रहे, राम के भजन करता रहे, उसे सब कुछ सुलभ हो जाएगा। ना वो ये करे ना कुछ करे, खाली वो बुरी नज़र से किसी को न देखे, और ये देख भी ले तो भी ठीक है, लेकिन ये देह के द्वारा देह का संबंध न बनाए किसी से, और भगवान का निरंतर करता ध्यान करता रहे, न नाम ले न कुछ ले, भगवान का ध्यान करता रहे, तो भी जीवन पार हो जाएगा।
अच्छा, जैसे महाराज कुछ गृहस्थ लोग हैं, हाँ। वो क्या है कि मान लो ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा योग की तो बात चर्चा मत करो, उनके लिए कोई कल्याण का क्या उपाय है? कल्याण का उपाय है जो जैसे वो खेती है करना उनका व्यवसाय है, और किसी की नौकरी कोई करता है, कोई खेती करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेचता है, तो करता तो सब लोग कर्म ही तो कर रहे हैं, करते तो कर्म ही हैं, परंतु इन जो इंद्रियों के द्वारा रक्षा के द्वारा कर्म होता है वो नाशवान भगवान ने बताया है। जो भजन के द्वारा प्राप्त होता है वो सात्विक है, ना वो इस जन्म में जिसका नाश होगा ना परलोक में नाश होगा। ऐसा सात्विक भाव से बताया गया है। देखिए पछते तो हैं, खेती किसानी लोग करते हैं, सम करते हैं, रात दिन पसीना बहाते हैं, परंतु भगवान कहते हैं ये सत्य नहीं है। सत्य है परमात्मा का नाम लेना और उसका भजन करना, वो तुम्हें ना तो इस लोक में नाश होगा और ना परलोक में नाश होगा। जो इंद्रियों के लिए पछता है वो पाप है। तो महाराज जी ने सत्य बताया कि आप जो काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहेंगे, हाँ। तो आपको जो है भगवान के यहाँ जाने पर कोई नहीं रोके, कोई नहीं रोके। और यदि आप काम ही करते रहेंगे, भगवान को भूल जाएंगे, तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। तो आपकी क्या इच्छा है? हमें कुछ नहीं, वो 3 लग गो महाराज ने वहाँ में पानी मानी आ गया तो बाकी व्यवस्था हो जाए थोड़ी कुछ हो बस टट्टा। तो हमारे महात्मा जी हैं, इनके जो जहाँ कुटी है इनका हम टीना तो लगवा दिए हैं। अब क्या है कि इनको तखत भी आपके पास पहुँच गई है, तखत भी पहुँच गई है, और अब इनके पास क्या तखत के सिवा जो कुछ बर्तन था वो भी हो गया, लेकिन क्या है वो टीना के चारों तरफ कुछ पर्दी चाहिए, कुछ पर्दी इनको एक ज़रूरत है, और खाने पीने के लिए दीवार बन जाए, खाने पीने का दाल आता है आज कुछ खाने पीने को आटा दाल। खैर आटा दाल की तो आप लोग जैसे आएगा पैसा तो जैसे तैसे इनकी व्यवस्था हो जाएगी, कोई बड़ा काम नहीं। तो जो भक्त लोग देख रहे हैं तो इस तरह से महात्मा लोग जंगल में रहते हैं, और जो यथाशक्ति हो आप इनकी मदद करते रहिए। और क्योंकि संत सेवा से महाराज जी थोड़ा संत की महिमा सुनाइए, संत और थोड़ा दान की, थोड़ा तब तक अभी जो है पत्तल वत्तल फेरने समय लगेगा, कोई बात नहीं, तो तब तक हम जो है इधर संतोष को कहते हैं जो घर द्वार छोड़ देता है, स्त्री छोड़ देता है, धन संपत्ति भी छोड़ देता है, और अपने सब इंद्रियों को समेट लेता है, उसको संत कहते हैं। और तो यही संत का मतलब सब लोग संत हैं। आप भी जो संत नहीं है वो भी संत ही है, पर इसका एक लेकिन अर्थ उसका ये है कि वो सब कुछ छोड़ करके करता है, वो ले करके करता है। पसंद बस फर्क इतना ही है कि वो ले करके करता है, वो छोड़ करके करता है। जो छोड़ करके करता है उसी को त्याग माना गया है। हाँ, वही वैराग्य है, वही सात्विक है, वही सनातन है, उसका कभी अंत नहीं होता। और जो गृहस्थी में रहते रहते कर ले तो गुरु की कृपा के द्वारा उसको गृहस्थी में भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हाँ, कुछ अच्छे महर्षि हैं जो जंगल में रह करके उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त होता, किसी को है गृहस्थ में ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे जनक जी महाराज जी थे, उनको देखो घर में ही सब चीज़ सुलभ हो गया, वो महर्षि बन गए माने जाते हैं। जनक का मतलब है जो जन्मदाता है, जो सारे विश्व को जन्म देने वाला है, उसे जनक दाता कहते हैं। हाँ, तो यही है संत की महिमा, जो सारे इंद्रियों को समेट ले वही संत है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बताई, आप लोग अब जा सकते हो। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको जो है घर में रह करके भी आप जनक की तरह बने और अपना उद्धार करें। हाँ। इस तरह से आपका भी कल्याण हो सकता है। और इसलिए अब महाराज जी का थोड़ा समय आ गया, नहीं तो फिर कभी महाराज जी पास में ही हमारे रहते हैं। उद्धार का एक श्लोक लीजिए तो भगवान, चलो कोई एक लगा। तो भगवान कहते हैं कि अपने आत्मा का उद्धार करो। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, आपकी इस मानव का उद्धार कैसे होना चाहिए। तो भगवान बताते हैं अर्जुन से कि उद्धरेदात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्माय आत्मनम परमात्माय पुरुषा। जो ये अपने आप से अपनी आत्मा का उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, वही मानव है। जी। अपनी आत्मा का भजन के द्वारा अपने आप से उद्धार कर ले, यही सबसे बड़ा मानव है। यही सबसे बड़ा, हाँ, यही उसका चरित्र है, यही सौभाग्य है। ऐसा करने से उसकी 21 पीढ़ी तर जाएगी और उसका इतिहास में नाम भी आ जाएगा। जी। और भगवान सम्मुख हो जाएगा। जी। तो महाराज जी ने बहुत सरल मार्ग बता दिया आपको उद्धार के लिए। मानव धर्म प्रसार की जाए,
सत्यन्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय और ये पंचम प्रयाग की जय। भी सभी संत आए, उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। जय जय। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय राम रे। तो महाराज जी आप कहाँ रहते हैं? हम जानकी कुंड में रहते हैं। हाँ, हम आएंगे, आप चिंता नहीं करिए। आपकी कोटी गुफा जो है जहाँ आप रहते हैं ना, वो सब दिखाएंगे। देखिए मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी है ये पंचम प्रयाग की। चारों तरफ देखिए घोर जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से संत लोग जो कि जंगल में रहते, देखिए चारों तरफ जंगल है। अभी हम संतों का जो है वो दर्शन कराएंगे। ये देखिए मंदाकिनी गंगा जी हैं। सुसधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं, करें जोग जब तब तन कसही। इस तरह से संत